बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब भट्ट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI। हमारे प्रोग्राम का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं जो कि मालूमाती हों, आपके लिए फ़ायदेमंद हों, आपके लिए तफरीही का सामान हों। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं कि जिसमें अवाम के मसाइल उजागर हों। अवाम के मसाइल इस वक्त उजागर करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अवाम के मसाइल उजागर करना और उसको आला हकाम तक पहुँचाना और उसको फिर सॉल्व करवाना, यानी कि उसको हल करवाना, यानी कि ये हमारा मकसद रहा है और ये हमारा मकसद है। KNI का, कोहिनूर TV का ये मकसद रहा है और ये मकसद रहेगा। और हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपके अवाम के मसाइल उजागर करते रहेंगे और हम लोग इसको बिल्कुल उजागर करके इसको हल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इसी हवाले के साथ आज हम लोग रेलवे स्टेशन लाहौर पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो मुसाफिरों को मुश्किलात हैं, कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से मुसाफिरों के साथ बात होगी। जो कुलियों के जो मसले मसाइल हैं उनके साथ बात होगी। जो कोई स्टाफ अगर उनको कोई मसले मसाइल हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला है, उनके साथ बात होगी। हम लोग यहाँ पे मुश्तरका हर बंदे से बात करेंगे, हर बंदे का मसला जो है उसको उजागर करेंगे और उसको आला हकाम तक पहुँचाएँगे। और हर बंदे के साथ बात होगी, आया कि वो मुसाफिर की सूरत में है, आया कि वो कुलियों की सूरत में है, आया कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट की सूरत में है। ये नहीं है कि मुसाफिरों को जो दरपेश मसाइल हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ हैं, जो कि गाड़ियों का लेट हो जाना, अक्सर व बेशतर गाड़ियों का लेट हो जाना, ये मुसाफिरों को सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर बड़ी लाइनें लग जाती हैं यहाँ पे ना ट्रेनों की टिकटों के लिए, और ट्रेनों की टिकटों के लिए बड़ी लाइनें लग जाती हैं। और जो अंदर वाला अमला जो कि AC में बैठा हुआ है, क्योंकि जो टिकट्स लेने हैं ना वो बाहर AC के बगैर लाइन लगा के बैठे हुए हैं। जो अंदर वाला असला जो तबका है, जो अंदर जो अमला बैठा है वो AC में बैठा हुआ है। वो जो टिकट इशू कर रहा है उसकी अगर रफ्तार कम हो गई है तो बाहर लाइन लग गई है। जो बाहर लाइन लग गई तो गर्मी में, शदीद गर्मी में मुसाफिरों के जो पसीने निकल रहे हैं या उनके वक़्त का ज़िया हो रहा है, यानी कि ये दोनों सूरतें हैं। उनके साथ जो शिकायत हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर किसी गवर्नमेंट महकमे के साथ या अपने हुकूमत के साथ जो भी कोई मतलब के मसला मसाइल है उसको उजागर करेंगे। कुलियों के मसाइल हैं, कुलियों जो यहाँ पे बेचारे कितने सालों से काम कर रहे हैं, यानी कि साल हर साल से कुलियों की एक तारीख़ चली आ रही है, उनके ऊपर बात करेंगे, कुलियों से बात करेंगे, इनको क्या दरपेश मसाइल हैं, आखिर गवर्नमेंट इनके साथ क्या बिहेव कर रही है, और यानी कि गवर्नमेंट के अलावा जो मुसाफिर हैं वो इनके साथ क्या बिहेव करते हैं, इनके कौन से रेट्स हैं, इनके कौन से मामलात हैं कि जो रेट से कम कोई देते हैं, कोई पैसे नहीं देते, या कौन सी ऐसी बात अगर ये कोई ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। मुसाफिरों के साथ जब बात होगी तो उनकी बात आएगी आगे कुलियों पे भी, कि जो कुली हैं वो ओवरचार्ज भी करते हैं। ट्रेनों के अंदर चले जाएं तो ट्रेनों के अंदर का जो मसला है, यानी कि ट्रेनों के अंदर की जो मैनेजमेंट है, जिस तरह सीट्स हैं, जिस तरह के जो AC कमरे हैं, उनके AC पार्लर्स हैं वो AC ठीक काम कर रहे हैं, जिस तरह के टाइम पे ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही। टाइम पे ट्रेन अक्सर व बेशतर यहाँ पर लाहौर स्टेशन पर टाइम पे ट्रेन नहीं चल रही। ये सारे मसले मसाइल डिस्कस करेंगे पूरी आवाम के साथ और आपके सामने उजागर करेंगे। आइए मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम लोग इधर आएंगे, ये यहाँ पे पोलियो का, पाकिस्तानी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के तहत यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया पोलियो का। यहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए पूरी एक टीम मौजूद है और ये बड़ी अपनी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जो भी बच्चा इनको यहाँ पे छोटा नज़र आता है, ये उसके बारे में पूछते हैं कि जी पोलियो के कतरे इस बच्चे ने पिए हैं कि नहीं पिए। अगर पोलियो के कतरे वालिदैन की तरफ से ये कहा जाए कि नहीं पिए तो फिर ये पोलियो के कतरे उसको पिलाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आप ये पोलियो का आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, ये किस लिए है? ये बच्चों जो मुसाफिर आते हैं, यानी कि जो लाहौर से बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए लगाया गया स्पेशल, या कोई मिस बच्चा जा रहा है इधर से आउट ऑफ सिटी जा रहा है, उसके लिए लगाया जाता है ताकि हम बच्चे कवर कर सके पोलियो के। आप ये किस तरह मालूम करते हैं? कोई बच्चा आपके पास खुद आता है या आप खुद? कोई ट्रेन आती है तो हमारी 3 टीमें बैठी हुई हैं, एक उधर बैठी हुई है, एक उधर है और एक कराची वाली लाइन पे बैठी हुई है। ठीक है, जैसे ट्रेन आती है, जो मुसाफिर बाहर आ रहे होते हैं तो हम उनको देखते हैं, बच्चा 5 साल का है या छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम पूछते हैं, वालिदैन को पूछते हैं, बच्चे का हाथ पे फिंगर वो देखते हैं निशान लगा है या नहीं लगा, तो फिर हम उन्हें गाइड करके तो फिर हम उन्हें पोलियो के डोज पिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बच्चे आते हैं, ये खुद इनकी टीमें जो हैं जगह जगह पर लगी हैं और जगह जगह पर जो हैं ये टीमें, वो देखें ये अगर आप देखें ये बच्चे, ये टीम की ये मेंबर हैं, ये हर बच्चे से पूछ रही हैं कि जनाब जगह जगह पे ये जो भी बच्चा आता है, ये देखें ये टीम की मेंबर है, ये पूछ रही हैं। ये इन्होंने पूछा इनसे, इनका निशान चेक किया हाथ पे, उंगली पे, कि पोलियो का कतरे लगे हैं, पोलियो के कतरे पिलाए हुए हैं या नहीं पिलाए हुए। तो वो जो है निशान चेक करके फिर वो जाने देते हैं और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक है, आप सुनाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पोलियो के खिलाफ बच्चों की। लेकिन लोग अपनी मर्जी भी करते हैं, कहते हैं हमने अपने इलाके से जाके पिलाने हैं। यानी कि ये कुछ मतलब कितने फीसद कामयाबी है आपको? तकरीबन है ठीक है, लेकिन कोई चंद कोई दुखा होते हैं जो कहते हैं कि हमने अपने एरिया से जाके पिलाना है, कोई चंद एक है वरना बकाया सारे पिलाते पिला देते हैं। हैं। यानी कि इस तरफ लोगों का रुझान आगे चुका बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ, इतनी समझ आ गई हुई है लोगों को, अवेयरनेस है इतनी कि वो पिलाएं, उनके फ़ायदे की बात है। बिल्कुल ठीक है जी। पोलियो के कतरे यहाँ पे पूरा स्टॉल लगा है, बल्कि एक स्टॉल नहीं, यहाँ पे 4-5 स्टॉल है और वो लगे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये पोलियो को ख़त्म करने की जो पाकिस्तान की मुहिम है वो बिल्कुल बड़े अच्छे आबोताब से जा रही है और रेलवे स्टेशन पे भी इनके स्टॉल है। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Amir and I'm a YouTuber from London, and that's my friend. He's a YouTuber from London as well. Where are you from? London? England, London, UK. England. Yeah. What are you doing here? We are YouTubers. We come to promote tourism for Pakistan, so we make videos on YouTube. YouTubers. Islamabad. I go to Islamabad, but the roads are blocked because of protests. So I have to get the train. Mountain areas you are covered the mountain. Oh, beautiful Hunza Valley. Hills areas you are like it, I think. I love it. My favorite. Love it. Love it. Love it. Pakistan love it. Love Pakistan. Love its people. Beautiful place. More people should come here. So very nice. And what is your good name, please? My name is Ben. I have YouTube as well called Backpacker Ben. Very nice. Nice to meet you, both of you. Love you. Thank you. हमारे साथ ये फॉरनर्स भी मौजूद थे। ये इस्लामाबाद जा रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं और ये पाकिस्तान की सकाफ़त ऐसी है जो हिल साइड पे आप देखेंगे कि हिल साइड हमारा बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह उसके साथ जो हिल स्टेशंस के जो एरियाज़ हैं वो इतने दिल फरेब मंजर के करते हैं कि देख लें बाहर से जो लोग हैं ना यहाँ पर आकर वो हमारा पाकिस्तान के जो हिल स्टेशन एरियाज़ है वो कवर कर रहे हैं। हम लोग दोबारा इस जानिब आते हैं मसाइल को उजागर करने के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं जो मुसाफिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र है। किधर जा रहे हैं? पिंडी जा रहे हैं, पिंडी। अच्छा, तो टिकट हो चुकी है आपकी? हाँ, बुकिंग करवा ली है। बुकिंग पहले से ही करवा ली? कोई मसला आया आपको बुकिंग करवाने में, कोई ऐसा सीन? नहीं, ये बहुत अच्छा निज़ाम है। निज़ाम तो कैसा निज़ाम चल अच्छा रहा है? निज़ाम जा रहा है। तो ट्रेन जो है वो टाइम पे है? ट्रेन में लेट हो जाती है, बाकी टाइम से जाते हैं, टाइम से जाते हैं। ट्रेन आज लेट हो चुकी है? हाँ जी, आज थोड़ी लेट है। मुसाफिर यही अपना कह रहे हैं कि जो ट्रेन ने लेट है। नहीं, आज तो लेट नहीं है। जो आती हैं वो लेट होती हैं, बाकी जो निकलती हैं वो टाइम से निकल जाती हैं। जिन्होंने आके दोबारा तैयार होना था वो लेट है। हाँ जी, वो लेट होती यानी कि ये आप क्या समझते हैं कि इस निज़ाम को कैसा होना चाहिए? है। निज़ाम बेहतर होना चाहिए, बेहतर हो जाए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आवाम का जो वक़्त है वो वक़्त कीमती वक़्त है ना। आप अगर एक वक़्त निकाल के आते हैं, आपको पता हो कि 4 बजे एक ट्रेन ने चल पड़ना है, तो आप उस हिसाब से आएंगे और आपको पता है आगे मैंने टाइम दिया हुआ है अगर 6 का या 8 का या 10 का, तो लाजमी बात है वो वक़्त की पाबंदी होगी तो आप आगे भी कोई जाके मीटिंग कर सकेंगे। ऐसा ही है, मुझे टाइम से आना चाहिए, क्योंकि ये अब जो हमारे ऊपर वज़ीर हैं उनको सोना चाहिए ये निज़ाम बेहतर करने के लिए। पहले से निज़ाम जो है ना वो जब इससे पहले निज़ाम से उससे बेहतर है, अच्छा, कुछ बेहतर हो गया थोड़ा सा। जो पहले निज़ाम था उससे ये बेहतर हाँ, होगा? उससे बेहतर हो गया। पहले जो बहुत लेट होती थी, पहले 2 ढाई 3 घंटे, अब कुछ बेहतर आई है। ये है कि 20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लेट होती है, ज़्यादा लेट नहीं होती। तो ये भी मेरा ख्याल अब लेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह होता ऐसा चाहिए। सफाई का इंतज़ाम कैसा देखते हैं आप? बहुत ज़बरदस्त हो गई, पहले से बहुत बेहतर हो गई। पहले तो बिल्कुल जो वाशरूम थे बहुत गंदे थे गाड़ी का। माशाल्लाह ये जब से आया ना ये निज़ाम दूसरा ये साफ ये सब आए ना, वो बेहतर कर दिया। यानी कि आप सफाई के इंतज़ाम से सेटिस्फाइड? वहाँ वो साइड है, सिर्फ यानी कि ट्रेनों का जो निज़ाम है मतलब कि देर सवेर का वो रह गया? वो रह गया, वो उधर उसमें कभी बेशी आ रही है ना। जो पहले से 1.5 घंटा 2 घंटा वो नहीं है। ट्रेन के अंदर का क्या माहौल है गंदगी का और सफाई का? सफाई है अंदर। और खाने पीने का? खाना पीना तो खैर खत लेते नहीं हम ज़्यादा, वो ये है कि बाकी खाना भी ठीक है, अंदर बहुत कम लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग चलते हैं एक और जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। किधर जा रहे हैं? पिंडी जा रहा हूँ सर। अच्छा, तो किस तरह टिकट ले ली है कि लेनी है अभी? जी सर, ले लिए, अभी लिए, तकरीबन 1 घंटा पहले लिए। और 1 घंटा पहले टिकट क्यों? आप इतनी देर के निकले हुए हैं यहाँ? नहीं मेरा इधर एक काम था, इंटरव्यू था, वो दिए तो अभी टिकट लिए। टिकट लेते हुए कोई मसला मसाइल आपको? नहीं, कोई मसला नहीं आया अभी। बिल्कुल ठीक है इंतजाम? जी बिल्कुल ठीक है जी, बेहतर है अभी। टिकट आपने ऑनलाइन बुक की है कि यहाँ से मैनुअल आके लिए? नहीं, यहाँ से मैनुअल लिए। कोई रश नज़र आया आपको? कतार, कोई लाइन? नहीं, रश तो है, वो लाइन में तो लगना पड़ता है, वो तो आपको पता है, कहीं भी आप जाएंगे आपको लाइन तो ज़रूरी है वो, क्योंकि ये चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं, इधर रश तो होता है। कोई लंबी लाइन
नहीं तकरीबन इतनी लंबी भी नहीं थी, नॉर्मल थी, पर ये कि लाइन में लगना पड़ा। सेटिस्फाइड हैं रेलवे के इस निज़ाम से? जी जी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ट्रेन टाइम पे है? जी जी टाइम पे है। अच्छा, जी तो इससे पहले भी ये मामला थे कि अभी? नहीं पहले तो थे, ज़ाहिर बात है जब वो चेंजिंग होती है तो हर चीज़ की उसमें भी चेंजिंग आती है, रेलवे में भी चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह। तो प्लेटफार्म जहाँ खड़े हैं वहाँ की सफाई का इंतज़ाम कैसा देख? बेहतर है अभी, ये जो बड़े स्टेशन हैं इनमें बेहतर है अभी। जी पुलियों का इंतज़ाम कैसा देख रहे हैं? जी अच्छा है इनका भी निज़ाम। जी पुलियों के साथ वास्ता पड़ा आपका? जी जी पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा जी। फिर कैसे रहे हैं? जी अच्छे रहे हैं, कोई हाँ जी जी कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, जी यानी कि ऑल ओवर जो इंतज़ाम है वो ठीक है। जी 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 बहुत शुक्रिया जी। हम लोग एक और जानिब चलते हैं। इम्प्रूव करना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, तो ये ना आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ये ठीक हो जाए। और बस यही अंदर ट्रेन के अंदर के क्या इंतज़ाम हैं सफाई के और खाने पीने के? सफाई ठीक होती है, ये हर स्टेशन पे करते हैं जहाँ ये वो जंक्शन होता है, ठीक है, वो सफाई का ख्याल है। बाकी ये खाना पीना तो नहीं अंदर इतना सही होता। वॉशरूम कैसे हैं? वाशरूम नहीं सही, वाशरूम की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। वॉशरूम की कंडीशन हाँ ख़राब है। वाशरूम, पानी वगैरह की कंडीशन ख़राब है। हाँ पानी तो होता है लेकिन वाशरूम के जो हालात हैं वो नहीं सही है। वो ट्रेन्स में वॉशरूम के हालात ठीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं। यानी कि आपने गुजरांवाला तकरीबन 1 घंटे में पहुंच जाते हैं? हाँ जी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अगर वॉशरूम यूज़ करना पड़े मेरा ख्याल आप नहीं करते हो? नहीं हाँ जी ऐसे ही है, जो दूर के मुसाफिर होते हैं उनकी मजबूरी है। तो बाकी क्या ख्याल है, अपने ज़हन में कोई ऐसी बात आती है रेलवे के मतलब कि अच्छा अब मैं स्टूडेंट हूँ, बड़े होके मैंने भी रेलवे में जाके ये काम ये चीज़ ठीक करनी है पाकिस्तान की? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सियासत में आना नहीं चाहता, मसला ये है। सियासत के नहीं, डिपार्टमेंट की बात हो रही है। अच्छा डिपार्टमेंट की, अगर मुझे मौका मिला इंशाल्लाह तो अपनी वो पूरी कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की, क्योंकि जो वो गरीब अवाम है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, वो ट्रेन की सहूलत है बहुत सस्ती है। तो अगर ये ठीक हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो वो गरीब अवाम है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादातर वो यही यूज़ करते हैं। तो इसको ठीक होना चाहिए, मस्त ठीक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग आइए एक तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का करम, ठीक ठाक। किधर जा रहे हैं? मैं वजीराबाद जा रहा हूँ। वजीराबाद जा रहे हैं? जी हाँ जी। टिकट ले लिया? जी ले लिया। कैसे मिला? लाइन में रश था, काफ़ी लाइन में लगे हैं। बाकी तो ठीक है, लेकिन इनका इशू ये है कि इधर जो करंट टिकट लेते हैं उसकी सीट नहीं होती है। इधर उन्होंने करंट रिजर्वेशन काउंटर एक बनाया था, अभी वो ख़त्म हो गया। अच्छा। वो होता था हम लोग इधर आते थे, इधर आके वो सीट करवा लेते थे करंट टिकट भी, लेकिन अभी वो ख़त्म कर दिया, वो काउंटर पड़ा है इधर। यानी कि आप कह रहे हैं पहले करंट रिजर्वेशन काउंटर था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है? वो ओपन टिकट हम लेते थे, वो लेके इधर आके हम सीट करवा लेते थे उनसे। अभी वो है ही नहीं, बंदा कोई नहीं बैठा हुआ। ये इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्या आपको इसके बारे में कह रही हैं कि ये क्या इन्होंने ख़त्म कर दिया या बंदा नहीं? सहूलत है मुसाफिर के लिए, जो ओपन टिकट लेता है उसे सीट मिल जाती है। अभी वो काउंटर तो पड़ा है, उधर बंदा कोई नहीं है। तो आपने पता करने की कोशिश की कि ये काउंटर क्यों यहाँ पे बंदा कोई अभी नहीं? हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, हम पूरे टाइम पे आते हैं। अभी गाड़ी आ गई, हम तो बस कहीं सीट ढूंढेंगे बस। गाड़ी आपके टाइम पे है कि लेट है? गाड़ी तो 3 साढ़े 3 घंटे लेट है। 3 साढ़े 3 घंटे गाड़ी लेट है? हाँ जी। फिर इसके मतलब क्या कहेंगे आप? टाइम पे आनी चाहिए ना गाड़ियाँ, जो लोग अपने टाइम पे मुसाफिर पहुँचेंगे तो टाइम पे अपने चलेंगे। अभी जो लोग मतलब कराची से आ रहे हैं तो उनको कितनी परेशानी हुई है। तो कराची से लाहौर आए हैं? जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करवाई हुई है, अभी वो 3.5 घंटे से वेट कर रहे हैं इसका। तो ये इशू हैं इनके थोड़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे इश्यूज़ आपने डिस्कस किए और इंशाल्लाह ताला ये इशू है, हम लोग आपको आगे भी इश्यूज़ दिखाते रहेंगे। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर। किधर जा रहे हैं? हम पिंडी जा रहे हैं सर। तो टिकट ले लिया आपने? हम कराची से आ रहे हैं, पिंडी जा रहे हैं। कराची से कब आए आप? कराची से हम आए हैं, कल 5:30 बजे ट्रेन निकली है। कल 5:30 बजे? हाँ जी। आज आप पिंडी जा रहे हैं? हाँ जी आज। तो आपकी ट्रेन टाइम पे है? नहीं 3 बजे, 3 घंटे लेट आई है। 3 घंटे से आप उसका प्रॉपर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, रास्ते में 3 घंटे से लेट हो गई है। लाहौर इसका टाइम 3 घंटे पुराना था। 3 घंटे लेट पहुँची है ये। यहाँ पे 3 घंटे लेट पहुँची है। आप इसका इंतज़ार यहाँ पे कितनी देर से कर रहे हैं? मैं इसका इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं कराची में इसी गाड़ी में बैठ के आ रहा हूँ। कराची में इसी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं? अच्छा, रास्ते में ये 3 घंटे लेट हो गए? हाँ जी। हाँ जी। और अब आपने इसी पे पिंडी जाना है? हाँ जी, इसी पे पिंडी जा रहा तो आपके जो कीमती 3 घंटे हैं वो ज़ाया हुए हैं? हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर। क्या कहेंगे इसके बारे में? इस बारे में यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से जो रास्ते में हमने मालूमात की थी, इसके जो आगे गाड़ी थी 15 अब कराकोरम एक्सप्रेस, उसका कोई इंजन का मसला था, तो उसकी वजह से इस ट्रेन को भी लेट किया है। अगर उसको लूप लाइन पे ले लेते और उसको भेजते तो शायद हम लेट ना होते, लेकिन चूंकि वो भी प्रायोरिटी ट्रेन है और ये भी प्रायोरिटी ट्रेन है, तो शायद वो इस वजह से उसको लूप लाइन पे नहीं ले रहे थे।
नहीं, ट्रेनें तो सारी टाइम पे ही जानी चाहिए ना। हाँ, ट्रेनें टाइम पे जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? सर बिल्कुल ठीक बात है। इनको पहले मेक श्योर करना चाहिए कि इंजन की कंडीशन जो है वो वेल एंड गुड है और प्रॉपर जो है ना रनिंग के लिए रेडी है, और रास्ते में ताकि पैसेंजर्स को जो है ना वो दुश्वारी का सामना ना हो और पैसेंजर्स अपने टाइम पे आए और टाइम पे जाएँ। पैसेंजर्स को पता हो मैंने इतने बजे चलना और मैं इतने बजे पहुँच जाऊँगा। ये तो रेलवे का जब नाम आता तो ये इसके साथ एक नाम लग गया जी, ट्रेन लेट ही है। ये बड़े अरसे से ये नाम लगा हुआ है, ऐसे ही है अनफॉर्चुनेटली। बट इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। डजेंट मैटर कि कौन सी गवर्नमेंट है, चाहे पीटीआई है, नून लीग है, जो भी है, गवर्नमेंट को ही चाहिए कि इसको इम्प्रूव करें और इसको जो है ना ताकि उनके जो पैसेंजर्स हैं या जो भी जा रहे हैं या जिन्होंने वहाँ पे रिसीव करना है उनको पता हो कि हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो इस टाइम पे आ रहे हैं और इस टाइम पे हमने घर से निकलना है, ताकि अगर किसी की मीटिंग है, किसी ने ऑफिस पहुँचना है, किसी ने कहीं भी जाना तो उसको प्रॉपर बंदा पहले से जो है ना प्लानिंग कर सके। ट्रेन की अंदर की हालत कैसी है? सर अंदर की हालत के बारे में मैं ये कहूँगा कि कुछ जो हैं ट्रेनें वो काफ़ी बेटर हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही बुरी हालत में हैं। जिस पे आप आए हैं उसकी क्या हालत? मैं तो इनको रिसीव करने आया यहाँ पे, इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा, कॉकरोचेस वगैरह काफ़ी, लाल बेग वगैरह। हाँ, वॉशरूम की हालत कैसी? वाशरूम की हालत जो नए डब्बे हैं CFI वगैरह उसके ठीक है, जो CNR डब्बे हैं पुराने वाले उनकी बहुत हालत ख़राब है। पानी है उनमें वॉशरूम? हाँ, पानी है, पानी। लेकिन हालत वॉशरूम की? हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी गाड़ियाँ प्राइवेट हो गई हैं ना वो टाइम पे चल रही हैं, अच्छा। लेकिन जो प्राइवेट नहीं हुई उनमें ये मसला आ रहा है। अच्छा, जो प्राइवेट है वो टाइम पे हैं क्योंकि लाजिम बात है उन्होंने पे भी करना, उन्होंने अपना चेक एंड बैलेंस भी रखा हुआ है। ये जो है जो सरकारी हैं वो नहीं है, जो सरकारी हैं वो नहीं। हाँ, वो ज़रा लेट हो रही हैं। यानी कि इसका मतलब है कि फिर ये फॉल्ट तो हमारा सरकारी हुआ ना? क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन ये ज़्यादा रेलवे वाले बता सकते हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जितनी भी प्राइवेट हो गई हैं गाड़ियाँ वो टाइम पे जा रही हैं, अगर लेट भी होती हैं तो आधा घंटा या घंटा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, आप माशाल्लाह अपना सफ़र एंजॉय करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कराची से आया हूँ और लाहौर यहाँ पे उतरा हूँ। अभी उतरे हैं? जी अभी उतरा हूँ। तो बड़े थके थके लग रहे हैं। थके एक तो 3 घंटे लेट आई है। अच्छा। दूसरा जिस डिब्बे में मैं था 8 नंबर था, वहाँ पे मुल्तान से पीछे रहीम यार खां, वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था, इन्होंने रीफ़िल नहीं किया। इवन लाहौर तक इन्होंने रीफ़िल नहीं किया। और कहाँ से रीफिल नहीं किया इन्होंने? रहीम यार खां से। रहीम यार खान से लाहौर तक ये फिल नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमें फिर दूसरे तीसरे डिब्बे में जाकर वहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए हमें जाना पड़ा है। और इतनी स्लो आई है, पता नहीं, समझ में नहीं आती। ना तो आगे कोई रुकावट है, ना इस तरह की कोई कंडीशन थी, ऐसे ही बिल्कुल स्लो आते बगैर किसी वजह के 3 घंटे लेट आई है। हमें क्या आप मशवरा देना चाहेंगे अपना इसके हवाले से, क्योंकि आप यूज़र हैं, रेगुलर यूज़र हैं? रेगुलर यूज़र हूँ। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? और मैं यही कहूँगा कि एक कम से कम एक जो टाइमिंग है ना उस टाइमिंग पे ये मस्ट पहुँचे। और दूसरे नंबर पे फैसिलेट करें, वॉशरूम अगर नहीं होंगे तो लोग बहुत। और एक हमारी जो स्टैंडर्ड जो डब्बा था उसमें तो AC नहीं चल रहा था। अच्छा। वो लोग था AC वाला? AC नहीं चल रहा था, स्टैंडर्ड था, उसमें AC नहीं था। वो मुल्तान से ख़राब हुआ, वहाँ से 2 घंटे लोग वैसे ही ज़लीलो ख्वार होते रहे हैं, दूसरे डिब्बों में आते रहे हैं। वो फिर जो बिज़नेस क्लास में वहाँ पे आते रहे हैं, तो वो पुलिस ने फिर उनको बड़ी मुश्किल से पीछे लेके गया है स्टैंडर्ड। इस तरह की डिफ़िकल्टी सारे रास्ते में देखनी पड़ी है। इसी तरह की डिफ़िकल्टीज आती रही हैं कि AC ख़राब हो जाते हैं, पानी ख़त्म हो जाता है और वाशरूम्स ख़राब हो जाते हैं। वाशरूम इतने गंदे, यकीन करें, पानी नहीं था उसकी वजह से भी लोग वाशरूम तो यूज़ करना है उन्होंने, उसकी वजह से इतने गंदे वाशरूम थे कि बंदा का दिल ही नहीं करता वाशरूम करने का। इस तरह का ना पानी है, ना वाशरूम की कोई क्लीनेस है। पूरे रास्ते में कराची से लेकर यहाँ पर एक दफ़ा भी कोई आदमी नहीं आया कि सफाई करने के लिए। क्या कि डिब्बे की सफाई कर ले, रूम की कर लें, वाशरूम की कर लें, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है यहाँ। यानी कि ये जो अंदर की मैनेजमेंट है ये बिल्कुल ख़राब है, टोटली ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। ये समझ लें कि AC पार्लर्स के लिए अच्छी हैं और जो स्टैंडर्ड है उनके लिए ख़राब है। स्टैंडर्ड तो है, स्टैंडर्ड मैं बिज़नेस क्लास में आया हूँ, बिज़नेस क्लास की भी वही हालत है। बिज़नेस क्लास की भी वही हालत है। मैं बिज़नेस क्लास में बैठा था, उसके वाशरूम की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके वाशरूम में पानी नहीं था। बहुत शुक्रिया जी। डिब्बा था मेरा 8 नंबर। बहुत शुक्रिया। बिज़नेस क्लास की यानी कि ये बात हो रही है, जो बिज़नेस क्लास की बात कर रहे हैं कि जी बिज़नेस क्लास का जो वॉशरूम है वो ख़राब था और वो मतलब बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि उसको इस्तेमाल किया जाए। तो आइए हम लोग और मुसाफिरों की तरफ चलते हैं, उनकी भी जो हैं पूछते हैं उन्हें क्या मसले मसाइल हैं और किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह जो है वो लेके चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? सर मैं तो वैसे कोयटा से आया था मुल्तान। अच्छा। मुल्तान से मैंने टिकट करवाया। टिकट मुझे ये सादा, बिल्कुल ये सादा दिया है ना, ये टोकन दिया मुझे। तो वहाँ पे मुझे इतना मुश्किल हो गया। ये सादा टोकन था
और इसमें मेरा ना कोई सीट था ना कुछ भी नहीं था। मुझे ये कंफर्म था कि मुझे टिकट मिल गया ना, तो ये सादा इन्होंने टोकन मुझे दिया था। फिर बाद में किसी ने बोला कि आपने टिकट कहीं और से काटना होगा। अच्छा। तो फिर उधर वहाँ के खुली थे, मुझसे 300 रुपये लेके फिर वो बात वगैरह जो है ना मुझे दे दिया। तो मेरा एक अर्ज़ ये है, जो फिक्स टाइम पे वहाँ से 10 बजे रवाना होना था, हम लोगों ने वहाँ पे 2 घंटे ऐसे ही इंतज़ार करके हमारा खाना ख़राब हो गया। दूसरा ये है कि इस पे लाजमी थोड़ा गौर करें कि ये टोकन वहाँ से, फिर मैंने वहाँ का मुलाजिम से मैंने पता कि मैंने कहा यार मुझे ये आपने क्या सीट दिया, उसने कहा बस ये सीट है, आप जा कर के वो किसी से पता करें। तो मुझे बहुत काफ़ी मुश्किलात सामने आया। मैंने कहा यार अभी मैं कहाँ से टिकट हूँ। आपने ये टिकट लिया और उसने ये आपको कहा कि ये सीट है, और जब आप अंदर आए तो आपके पास सीट नहीं थी। और फिर आपने किसी कुली को 300 रुपया दिया। 300 रुपये मैंने कुली को दिया, उसने मुझे फिर सीट पे बिठा। उसने फिर आपको कोई सीट बना के दी। जी हाँ, वो आगे उसने पैसे दिए। वो आगे पैसे। तो यानी ये करप्शन में आ गई। करप्शन में आ गया, बड़ा करप्शन है सर। तो इस तरह की तो काफ़ी करप्शन हुई होगी। लाजमी होएगा, लाजमी। जी ठीक हो गया। ये मेरा बस अर्ज़ है कि इस पे थोड़ा अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, लाजमी बात है। ये चीज़ें हमारा जो काम है कोहिनूर का, यही काम है कि ये जो तमाम मसाइल हैं आवाम के वो उजागर किए जाएँ। इनकी ये था कि इनको एक टिकट पकड़ा दी गई छोटी सी, और उसको कहा गया कि जी ये आपकी टिकट है, ये आपका जो है अपना ये एक टिकट ही समझ लीजिए, सीट ही है। उसके बाद आगे जब गए तो सीट नहीं थी, तो इनको किसी ने कुली ने 300 रुपया लेके सीट का अरेंज करके दिया कि यानी कि आगे सेटिंग करके किसी के साथ ही वो 300 रुपये में यानी कि एक्स्ट्रा लेके। ये चीज़ें जो है ये करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। आइए हम लोग आगे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। लगा करम। किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ये मैं लाला मूसा जा रहा हूँ रेल कार से, तो 4:30 का टाइम है उसका। तो आपको टिकट ले लिया आपने? जी ऑनलाइन बुक करवा लेता हूँ मैं, तो क्योंकि यहाँ पे आने पे ना टिकट तो ओपन मिल जाती है, उसमें रिजर्वेशन करवाना बहुत मुश्किल होता है ओपन टिकट, क्योंकि तो छोटा सा सफ़र है। इसमें ओपन टिकट तो वो दे देते हैं, लेकिन बाद में गार्ड साहब तो इधर नज़र नहीं आते। जैसे अभी आधा घंटा है तो 3 नंबर पे वो लगी है, आप जाएंगे ना तो वहाँ गार्ड नहीं होगा, उनका कोई अलग ही रूम होगा। वहाँ जाके फिर वो कहते हैं सीट नहीं है, जगह नहीं है। तो ये सूरत हाल है। और उसमें लगते भी कोई 4-5 डब्बे हैं रेल कार में। अभी ये भी पिंडी जा रही है, लेकिन आप इसमें इकनॉमी में हाल देखेंगे ना तो ये भी बहुत बुरा हाल है। तो ट्रेनें इन्होंने कम है, सब पैसेंजर बहुत हैं, पैसेंजर की निस्बत से ट्रेनें हैं नहीं बिल्कुल भी। और जिस तरह मैं ट्रेन लवर भी हूँ, मेरा पेज भी है, तो इन्होंने ट्रेनें जो प्राइवेटाइज़ कर दी है ना, वो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को इन्होंने दिया है। ये हमारे जो प्राइवेट ट्रेनें प्राइवेटाइज़ करके सबसे बड़ा नुकसान हमें दिया है, क्योंकि वो लोग माल बना रहे हैं, उनको मर्ज़ी से किराया लेते हैं, वो उनका कोई पूछने वाला नहीं है, मर्ज़ी का किराया। एक सीट पे 2-2 बुकिंग हो जाती है, एक सीट में 2-2 बुकिंग कर रहे हैं वो। एक सीट पे 2-2 बुकिंग हो जाती है। जैसे मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है ना, अब जो उनकी कंप्यूटराइज सिस्टम से जो कर रही है उसको भी वही सीट दे दी है। तो अक्सर मेरे पास पेज पे भी शेयर है, वो अक्सर लोगों ने शिकायत की है कि ये एक सीट पर 2-2 बुकिंग दे देते हैं। प्राइवेट वाले एक्सप्रेस जो चलती है थल पिंडी से जो चलती है, वो उसके प्राइवेट है। जी प्राइवेट है ये। तो बाकी जो प्राइवेट है उनका बहुत बुरा हाल है। अब यहाँ से फरीद चलती है, वो इकलौती ट्रेन है पाकपतन के लिए, कराची इकलौती ट्रेन है कराची से जो पाकपतन आती है, पाकपतन से लाहौर आती है। उसमें आप देख लें प्राइवेट है वो, और सवारी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप पिंडी की सवारी देखें, इन्होंने सिर्फ सुबह चलती है रेल कार और शाम में चलती है, शाम में 2 चलती हैं, एक सुबह चलती है। उनमें आप सवारी देखेंगे तो आपकी सोच गुम हो जाएगी, इतनी सवारी है। लेकिन ना ये, क्योंकि कोचेज़ ही नहीं है तो ट्रेनें कहाँ से चलाएँगे। जो कोचेज़ हैं वो प्राइवेटाइज को दे दी हैं, जो अच्छी कोचेज़ हैं, बाकी कोचेज़ नहीं हैं इनके पास, ना इनके पास कोचेज़ हैं। जो पावर हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने भी पावर मंगाई अमेरिका से, जो अभी ये 4000 में आई और 2000 में आई। उससे पिछली हुकूमत ने 3000 में मंगाई चाइना से। अब जो है ये कोचेज़ का टेंडर हुआ है, लेकिन जब वज़ीर चेंज हो जाते हैं, आपको पता है कि हर 6 महीने बाद तो वज़ीर चेंज हो गया, तो वो कोचेज़ नहीं आ रही। चार्जिंग सिस्टम है ट्रेन में, वो ख़त्म कर दिया है। वाशरूम में जो लोटा वगैरह या जो पाइप वगैरह लगता था वो ख़त्म कर दिया है। तो बहुत अबतर सूरत हाल हो गई है। जो हम जैसा मिडिल क्लास लोग हैं, उससे रेलवे बहुत दूर होता जा रहा है। और मैं जहाँ तक रेलवे को देखता हूँ, आइंदा चंद सालों में और बुरे हालात हो जाएंगे अगर इसको ना किया तो।
जबकि रेलवे तो आपको पता है कि ये है ही मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि इसका सस्ता है किराया और ये हर किसी की अफोर्ड में आ जाता है। तो यानी आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास से रेलवे भी जा रही है? बिल्कुल जा रही है। जिस तरह हमसे और चीज़ें चली गई हैं ना, ये रेलवे भी जा रही है, क्योंकि सर चंद ट्रेनें हैं, बिल्कुल चंद ट्रेनें हैं, अब उसमें बुकिंग ही नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों जब ईद का सीज़न था ना, मैं कराची गया हूँ, कराची से आया हूँ, यकीन करें आप बड़ी मुश्किल से टिकट मिली है। और एक हमारा भाई है, वो तो खैबर मेल में सुबह 10 बजे चला है, रात को 10 बजे लाहौर पहुंची है वो खैबर मेल। वो बेचारा ज़मीन पे बैठ के आया है, और उस दिन इतना रश था ट्रेन में कि पैर रखने की जगह नहीं थी। अब रेलवे को चाहिए ना कि अगर रश नज़र आ रहा है तो एक्स्ट्रा कोचेज़ दे दें, एक्स्ट्रा वन दे दें, एक्स्ट्रा कोचेज़ लगा दें। रेलवे को प्रॉफिट होना है, ये नहीं करना। इन्होंने सारा जो सवारी का, जहाँ पे जिस रूट पे ज़्यादा पैसेंजर थे वहाँ पे इन्होंने प्राइवेटाइज़ की हैं, जिस रूट पे पैसेंजर नहीं है उस रूट पे इन्होंने ना धड़ाधड़ ट्रेनों के स्टाफ भी बहाल कर दिए हैं कि स्टाफ दे रहे हैं। अब कितनी ट्रेनें जो मुल्तान घूम के जाती हैं, उनको शॉर्ट रूट नहीं देते। कराची वाला जो है वो 24 घंटे में, कम 24 घंटे से ज़्यादा में पहुँचता है, पहले नहीं पहुँच सकता। रेलवे तो ये रेलवे का तो ये दावा है कि हमने ईद पे काफ़ी ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई। सर सिर्फ 2 ट्रेनें चलाई थी इन्होंने, जो कराची से चली थी, एक लाहौर के लिए और एक पेशावर के लिए। वो सिर्फ 2 ट्रेनें चली थी। वो आप इनका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो वो 2 ही ट्रेनें चली हैं बस। उसको भी खचाखच भरी हुई थी। उनकी करंट बुकिंग की है इन्होंने कराची से, लेकिन उसका 2150 रुपये टिकट दिया है। कराकरम जितना, जो नॉन स्टॉप ट्रेन है हमारी, कराकरम इकलौती ट्रेन है VIP जो रेलवे के पास है इस टाइम, वो इतना उसका टिकट दिया है। अब जो गरीब आदमी, मेहनत मजदूर आदमी कराची से ईद मनाने पंजाब आता है, क्योंकि जो बेचारा गरीब है जो दुबई नहीं जा सकता वो कराची चला जाता है, तो वो जब ट्रेन में आता है तो वो 2100 रुपये खर्च करके आ रहा है। उसका इनको टिकट कम करना चाहिए था। देखें, अब आप जाएंगे ना, लारी अड्डे चले जाएँ, न्याजी अड्डे चले जाएँ, वहाँ पे उनके कंपटीशन है। वो 700 में भी फैसलाबाद ले जा रहे हैं, 300 में भी ले जा रहे हैं, ऑनलाइन वाले को 340 में भी लेके जा रहे हैं फैसल मूवर वो। अगर रेलवे भी इस तरह कंपटीशन करे, थोड़ा सा पैसेंजर को सहूलत दे, थोड़ा जिस तरह होता है हर चीज़ की सहूलत दे, तो पैसेंजर आएगा। नहीं, अब रेलवे किस तरह कंपटीशन करे? वहाँ पे तो बसों के अड्डे हैं, वो तो कंपटीशन कर सकते हैं। रेलवे किस तरह करे कंपटीशन? इस तरह हो सकता है कि हर ट्रेन को एक पैकेज दें, हर ट्रेन का एक पैकेज दें, नॉन स्टॉप ट्रेनें हों। हर बंदा जिसने कराची जाना है वो नॉन स्टॉप कराची जाए, जिसने पिंडी जाना है वो नॉन स्टॉप पिंडी जाए। कम से कम 2 ट्रेनें नॉन स्टॉप पिंडी के लिए दिन में होनी चाहिए, एक रात में है और एक शाम में है, लेकिन 2 ट्रेनें दिन में होनी चाहिए। तो लिहाजा यही है कि जब आप पैसेंजर को सहूलत देंगे, अब जैसे पहले साद रफ़ीक साहब आए थे, जब शुरू में आए थे तो बहुत जज्बा था उनमें, काफ़ी अच्छा रेलवे भी चला, उन चार्जिंग पॉइंट भी दिए, उन्होंने वाईफाई भी शुरू किया, बिज़नेस को सरकारी में लाए, प्राइवेट थी वो सरकारी में लाए, वाईफाई दिया, बहुत अच्छा सिस्टम आया। लोग जहाज़ में नहीं जाते थे, ट्रेन में जाते थे, तो वो कहाँ चले गए अब? तो उस वक्त मेरा ख्याल है किराए भी काफ़ी ऊँचे नहीं हो गए? किराए भी कम थे, 1500 रुपये, 1520 रुपये कराकरम का था कराची तक का। और ये जो अभी बिज़नेस गई है आपके सामने, ये तेज़गाम खड़ी है, इसका 900 कुछ था या 1000 रुपये कुछ था, इतना किराया था इनका। तो काफ़ी अभी तो फिर दोबारा मेरा ख्याल है वो आ गए हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। वो ये जो अभी हुकूमत आई है, ये नज़र नहीं आ रही अभी किसी काम में, ये सिर्फ चीनी और आटे में नज़र आ रही है, बाकी किसी चीज़ में इनकी परफॉर्मेंस। ऐसे तो मेरा ख्याल है मिनिस्टर्स का तो कोई इतना ख़ास रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है वो आते हैं, लेकिन जो रेलवे का अपना जो एक ट्रैक चल रहा है उस पर तो चलना चाहिए। रेलवे में मैनेजमेंट नहीं है, यकीन करें, रेलवे में मैनेजमेंट नहीं है। मैं बचपन से सफ़र कर रहा हूँ कराची हैदराबाद का, मेरी फैमिली उधर भी रहती है। रेलवे में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से राइट टाइम ट्रेन जाती है, B4 ट्रेन जाती है खानेवाल से भी राइट टाइम जाती है। सखत डिवीज़न में जब दाखिल होती है ना ट्रेन 4 घंटे लेट हो जाती है। आप क्यों? वहाँ पे जो रोडी स्टेशन है ना, वहाँ पे सिर्फ अप एंड डाउन के 2 प्लेटफार्म हैं, डाउन के भी 2 हैं, अप के भी 2 हैं। अब 2 ट्रेनें पहुँच गई, वहाँ पे सारी लाइन से ट्रेन है। रोडी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ हर ट्रेन जाती है, पाकिस्तान की सब ट्रेन वहाँ स्टॉप करती हैं, 20 मिनट स्टॉप जी। अब वो 2 प्लेटफार्म भरे हैं, बाकी जो पीछे आई हैं ना, उनकी गोट की तक लाइन लग जाती है, वो सरहद तक बेचारी सिग्नल टू सिग्नल खड़ी होती हैं। अब वो खड़ी हैं, आगे वाला 20 मिनट बाद प्लेटफार्म खाली होता है, फिर रोडी वाले अंदर लेते हैं। यही हाल कराची का है। जब हैदराबाद से गाड़ी निकलती है तो वो सिग्नल टू सिग्नल चलती है, यानी कि एक सिग्नल पे अगर तेज़ काम है ना, उससे पीछे एक सिग्नल पे बिजनेस होगी, कराकरम होगी, इस तरह चलती है। तो मैनेजमेंट हो तो सर गाड़ी। रोडी तो एक बहुत बड़ा जंक्शन है यहाँ पे ना, पाकिस्तान का बहुत बड़ा जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन है पाकिस्तान का, कि जहाँ हर ट्रेन पाकिस्तान की आती है। वो सिर्फ 4 प्लेटफार्म है उसके, आपके भी 2 हैं,
2 दिए हुए हैं आपके लिए, और डाउन के भी 2 दिए हुए हैं, जो लाहौर से जा रही हैं वो भी 2 हैं, कराची से आने वाले के भी 2 हैं। जो कम से कम 5-5, 6-6 होने चाहिए अप डाउन। जी बिल्कुल, जितना लाहौर के हैं इतने होने चाहिए, कम से कम 5 होने चाहिए आपके और 5 डाउन के होने चाहिए, जब ट्रेनों की थोड़ी टाइमिंग सेट होगी। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमसे रेलवे में बहुत आगे है सर। हम जब उसकी देखते हैं ना, रेलवे पेजेस वगैरह देखते हैं, तो वो हमसे 100 साल आगे चला गया। उनकी तो लोकल चलती ही ट्रेन ही चलती है, कोई बस चलती नहीं। बस चलती नहीं है। और इंडिया में एक कानून उन्होंने पास करवाया कि जितनी भी सरकारी आपकी जो है ना कंटेनर वगैरह, वो रेलवे उठाएगी, कार्गो नहीं उठाएगी। वहाँ NCL नहीं है, NLC नहीं है वहाँ NLC नहीं है, यहाँ है वहाँ। यानी उन्होंने कहा कि जो कार्गो है, जितना भी कंटेनर वाला है, वो सारा रेलवे उठाएगा। रेलवे उठाएगी। तो लाजिम बात है, उसको सारा वो रेवेन्यू जाता है। हिमाचल प्रदेश किधर है? हिमाचल प्रदेश आप सोच नहीं सकते, इतना ऊंचाई पे है। मरी तो कुछ भी नहीं है हमारा, वहाँ तक ट्रेन जा रही है उनकी। ईस्ट एंड वेस्ट रेलवे है वो। पहले पाकिस्तान का भी ईस्ट एंड वेस्ट रेलवे होता था, वो ख़त्म हो गया, सिर्फ पाकिस्तान रेलवे रह गया। वेस्ट रेलवे होता था, ख़त्म हो गया। अब इंडिया का ईस्ट एंड वेस्ट रेलवे कि कहाँ से चलती है और कहाँ जाती है। तो ये हाल है हमारे हुक्मरान। रेलवे को मैंने अपनी बचपन से, मैं 98 से मैंने होश संभाली है, जब से मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी है ना, तो सिर्फ थोड़ी सी मैंने मुशर्रफ दौर में देखी है, जिसमें अच्छी ट्रेनें चली हैं, जिनमें चाइना के डब्बे इंपोर्ट हुए थे और बहुत आला कारकर्दगी चली थी। उसके बाद अगर मैनेजमेंट देखी है ना, तो साद रफ़ीक के दौर में देखी है, उसके अलावा किसी दौर में नहीं देखी। मिनिस्टर चेंज हुए हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा आपको हेलो हाई किया है और चले गए हैं। अच्छा, आप तो बहुत पुराने यूज़र हैं रेलवे के, क्या पूरी कैलकुलियन में क्या आप करना चाहेंगे, एक लफ्ज़ में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रेलवे को क्या इक़दाम करने चाहिए इसके लिए? सबसे पहले ना, इनको जिसमें मुसाफिर सफ़र करते हैं ना, इनको कोचेज़ इंपोर्ट करनी चाहिए। ये जो सामने कोचेज़ खड़ी है ना, ये AC वाली, इसमें लोकल कोचेज़ आती हैं जिसे NCR कहते हैं। सबसे पहले वो इंपोर्ट करें और कोचेज़ ना शार्ट होने दें। जिधर कोची शार्ट होती है, मुसाफिर जलील होता है। मुसाफिर को जलील ना करें, बाकी देखें कैसी चलती रेलवे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा तो ये जब कोचेज़ आएंगी तो ट्रेनें भी ज़्यादा की तादाद में होंगी। हर घंटे बाद भी ट्रेन निकले ना सर, कहीं भी लाहौर से किसी भी इलाके के लिए, तो वो फुल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर कोचेज़ सही हों तो ये फुल जाएगी, अगर कोचेज़ सही हों। फैसलाबाद की अभी गोरी जाएगी, देख लीजिएगा, फुल जाएगी। पिंडी की अभी जाने वाली है, पिंडी की देखिए फुल जाएगी। यानी आपका कहना यही है कि जी अगर ये एक ट्रेन का जो पूरा सिस्टम है ये सही हो जाए, निज़ाम सही हो जाए, तो लोगों को ज़रूरत नहीं है ये मतलब ये लारी अड्डे और यहाँ जाने के लिए। सर आप यकीन करें, मैं बसों में सफ़र करता हूँ, इतनी छोटी सीट देते हैं जिसमें घुटने लग रहे होते हैं, ना कोई फैसिलिटीज़ होती है, ना वो उधर पूछने वाला होता है भाई तुम कौन हो। बीच में भी बिठाते हैं और फुल तबीयत से उसको राज़ी करते हैं। कंडक्टर को बोलने की तमीज़ नहीं होती कि क्या बोल रहे हैं। चलें, ये तो है ना कि रेलवे में ST आ गया, आपको प्यार मोहब्बत से तो कहता है ना कि सर टिकट दिखा दें। उन्होंने तो कहना भाई बैठना है बैठो, नहीं तो जाओ नीचे उतरो। ये चीज़ है। तो रेलवे गरीब के लिए एक सहारा है। अगर हमारे हुक्मरान रेलवे को ठीक करें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमा सकता है, रेलवे से कमा सकते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते। हम 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो स्क्रैप भेज देते हैं रेलवे का। अब मिस्री शाह जाए ना तो 110 रुपये किलो है। तो आप देखें, वो स्क्रैप भेज के अगर आप मकामी तौर पे ही तैयार करें ना कोचेज़, तो बहुत अच्छी कोचेज़ तैयार होती हैं। तो सर मैनेजमेंट नहीं सही है आगे। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताई जी इन्होंने कि बिल्कुल ठीक है, रेलवे का इंतज़ाम जो है वो सही होना चाहिए। जब रेलवे का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक रहेगा तो कोचेज़ ज़्यादा आ जाएंगी, हर घंटे बाद गाड़ी निकलेगी, तो मुसाफिर तो बहुत ज़्यादा है। मुसाफिर को मुश्किलात का सामना भी होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो लाजिम बात है, ये सस्ती तरीन है। और जो मिडल तबका है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, तो मिडल तबके को तो सहूलत चाहिए। अगर यहाँ पर सहूलियत मैसर होंगी तो वो कभी भी लारी अड्डे का या किसी और का, बाई रोड में रिस्क भी होता है ना। ड्राइवर है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, और वो किस तरह की चला रहा है ये सारों को पता होता है कि गाड़ी जो है ड्राइव करने वाला ड्राइवर जो होता है वो तकरीबन बहुत ही बदतमीज़ी से ड्राइव कर रहा होता है गाड़ी ना। तो ट्रेन में एक महफूज सफ़र होता है और 90% तकरीबन ट्रेन का जो सफ़र है वो महफूज तरीन है। तो जब ट्रेन का, रेलवे का इंतज़ाम बहुत अच्छा होगा, इसकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, इसकी ट्रेनें बहुत अच्छी होंगी, टाइम पे ट्रेनें चलेंगी, टाइम पे जाएंगी, तो बहुत सारा मुसाफिर जो है वो रेलवे को प्रेफर करेगा। बिल्कुल ठीक है। आइए हम लोग आगे अपने मुसाफिरों की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और मुसाफिर क्या क्या हाल है। ठीक है जी जी ठीक ठाक। सर किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? यार रावलपिंडी जाना है, गाड़ी बिल्कुल फुल है, जगह नहीं है। अच्छा। और तकरीबन घंटा डेढ़ गाड़ी लेट है। तो आपने टिकट करवाई है? ओपन टिकट दी है, जगह नहीं है।
बोले बस खड़े हो जाओ, जिधर मर्जी बैठो जाओ। अच्छा, ये काफ़ी सारे मुसाफिरों ने ओपन टिकट लिए हुए हैं, तो क्या ये जो ओपन टिकट वाली जो स्कीम है ये सही है? गलत है ना, जब जगह नहीं है फिर टिकट नहीं देना चाहिए। अब मैं खुद मरीज़ हूँ, मेरे पास ये कागजात हैं, रास्ते में मेरे को मसला हो जाता है या अब कौन जिम्मेदार है, लेकिन अभी गाड़ी नहीं है, जा रहे क्या करें, रश है बहुत ज़्यादा। ये मैं चाहिए था इधर कोई एक्स्ट्रा 7 बोगी लगा देते। मतलब रेलवे को ये चाहिए कि जितनी सीटें हैं उतनी ही मतलब कि आगे ओपन टिकट्स भी इशू करें। होना ऐसी चाहिए भी जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक टिकट दें, उसके अलावा टिकट ना दें। रश होने से ज़ाहिर बात है, गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस गर्मी में बंदे का दिल बंद हो जाएगा, क्या होगा। हार्ट के मरीज़ हैं पहले ही हम। चले सर्दी में तो चले मैनेज हो जाता है, लेकिन गर्मी में तो मैनेज नहीं होना। पिंडी का मेरा ख्याल है कुछ 3.5-4 घंटे का रास्ता। 3.5 बल्कि 5 लगाएंगे ये। हाँ, क्योंकि रास्ते में गाड़ियाँ क्रॉस करेंगे ये, करीब 5 घंटे ये लगाएंगे। ये लोकल ट्रेन जा रही है अब? नहीं, गाड़ी लोकल तो नहीं है, कराची की गाड़ी है, लेकिन इसमें रश है। घंटा होने वाला है, अभी तक ये चली नहीं है। 10-15-20 मिनट का स्टॉप है, अभी तक ये चली नहीं। यानी कि ओपन टिकट जो है ये वाला काम नहीं होना चाहिए। वो जब गाड़ी में जगह नहीं है, ओपन टिकट नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही कहा जी, ओपन टिकट वाला काम नहीं होना चाहिए। टिकट जो है उतनी ही इशू करनी चाहिए रेलवे को जितनी टिकट वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी है। सीटिंग कैपेसिटी के अलावा अगर आप देखते हैं कि मतलब कि इतने मुसाफिरों की टिकट इशू करें जितने मुसाफिर आपस में फंस ना सकें, बैठ सकें, चलें, कोई बर्थ नहीं मिलती वो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम बैठ सकें। तो आइए हम लोग और आगे लोगों से बात करवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक भैया। किधर जा रहे हैं? गुजरावाला। तो ये इतने रश में मतलब क्या है ये सिस्टम? टिकट नहीं मिली? टिकट हम तो लाहौर से टिकट लेके आ रहे हैं, इनका पता नहीं है ली है या नहीं ली। सर आप रश में खड़े हैं, टिकट नहीं मिली आप? टिकट तो मिली है, लेकिन क्या करें, जब ऊपर चढ़ गए तो सब जो है ना ये हाल है। यहाँ पे आप जा किधर रहे हैं? हम रावलपिंडी जा रहे हैं लाहौर से। ये रावलपिंडी में आप इसी तरह इस तरह ही जाते हैं? बस क्या करें, ये तो बस बड़ा हौसला, यानी खड़े होके जाएंगे आप रावलपिंडी? यानी ये तो बस होना पड़ेगा ना। क्या कहेंगे रेलवे को, क्या मैसेज देंगे इस तरह? रेलवे को हम ये मैसेज देंगे कि यार आप जो है ना अपना यानी आपका जो अपनी जिम्मेदारी है वो यानी खुद सही तरह संभाल लें। इस तरह नहीं है कि ये तो कोई भेड़ बकरी तो नहीं है कि बस जाएं। इंसान है, टिकट लेते हैं, पैसे लेते हैं, सरकार से आप पैसे लेते हैं, तो फिर आप जो है ना ड्यूटी अपना यानी कानून के मुताबिक तो क्या करें। रेलवे को ये चाहिए कि मेरा ख्याल है कि जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे उतनी ही टिकट इशू करे, उसके अलावा ना करे। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, यानी किसी इंसान को जो है ना वो मुश्किल में ना डालें। अभी ये गर्मी भी है और रश भी इतनी ज़्यादा है कि क्या जी। बहुत हौसला है जी आपका माशाल्लाह, इतनी गर्मी में आप इतना लंबा सफ़र करना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। किधर जा रहे हैं? मैं गया रायमेटो तो लाहौर हो, रायमेट गया रायमेटो। रायमेट जा रहे हैं? नहीं जा रहे, आ रहे हैं वापस उधर से। कल का बहुत परेशान हूँ, तीसरा दिन उधर बैठे हैं असी, कोई टिकट नहीं, मेरा बड़ा मसला बना है, सवारी इतनी हो गई है। ये ट्रेन आप लेके जा रहे हैं, ये ट्रेन टाइम पे है? ये टाइम से आ रही है। ये अपना फंसा के बैठे हुए हैं, ये क्यों इस तरह? ये तो कल इमरान खान आया ना इस्लामाबाद में, उसकी वजह से बहुत रश बन गई है, रोड बंद थे सारे। रश यानी कि ये रूटीन कह के ऐसे ही होता है? जी नहीं वैसे नहीं होता है, ये इमरान खान की वजह तो हो गया ये वैसा, रोड बंद थे सारे। ठीक है जी। इस वक्त रेलवे स्टेशन की कंटीन्स की बात की जाए तो कंटीन्स के ऊपर अगर हम लोगों ने विज़िट किया और मैं इनके रेट लिस्ट देख के बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं लगता कि पुराने 5 साल पीछे चला गया। और बाद में जब इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या इनके जो यहाँ पे मालकान हैं उनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि जो रेट लिस्ट जो है 2016 की जो रेट लिस्ट है वही 2016 में जो रेट थे वही रेट अब 2022 में जा रहे हैं। जहाँ पर कदम कदम पे दिन ब दिन जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई मेरा कैमरामैन ने आपको ये दिखाएगा कि ये जो 2016 की रेट लिस्ट है और उसमें अगर आपने वो रेट लिस्ट चेक करेंगे तो आपको ये याद आएगा कि ये रेट कभी पीछे पुराने कहीं थे
तो ये हमारे में जो यहाँ पर जो मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरफ से शिकायत भी की है कि यहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो 2016 की जो है वो चल रही है, और रेट जो है सारे 2016 से लेकर 2022 में अभी तक जो रेट हैं वो इंक्रीज़ नहीं किए गए। इनकी रेलवे से बात चल रही है 2016 से जो रेट हैं और जो 2022 में जो रेट है वहाँ से अब तक का जो कंपैरिजन है, और जो आप महंगाई का आलम है, जो महंगाई हुई है, तो देख लें महंगाई कहाँ कितनी बढ़ चुकी है और इनके जो रेट्स हैं वो क्या हैं। यानी कि अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए तो मैं इनको ये कहूँगा कि ये बेचारे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इनका ही मतलब है काम के ये सर्वाइव कर रहे हैं। हमें तो कुछ इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल 2016 से आवेज़ा है, जो 2016 में प्राइजेज़ थी वही इस वक्त 2022 में भी प्राइजेज़ हैं। इनकी प्राइजेज़ बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं की गई। तो इनका भी मतलब ये शिकवा था, ये शिकायत थी महकमा रेलवे से कि हमारे भी जो है टेंडर्स जो हैं होने चाहिए, हमारे भी जो है रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए, ताकि कम से कम अगर आप इस तरह नहीं तो हमें जो मार्केट्स में है जो रेट्स मिल रहे हैं उसके लेवल का तो कम से कम हम लोगों को रेट दें। तो ये बिल्कुल इनकी शिकायत बजाय है और इस पे महकमा रेलवे को एक्शन भी लेना चाहिए, उस शिकायत का अजाला भी करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी बेहतरीन। किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे ना स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेट है। 6 घंटे ट्रेन लेट है? 6 घंटे लेट है जी। और मज़े की बात यह है कि वो मतलब एसी में आ रहे हैं और पूरी रात उनका एसी नहीं चला। पूरी रात एसी नहीं चला? एसी नहीं चला पूरी रात। एसी में आ रहे हैं, एसी के पैसे खर्च किए हुए उन्होंने और पूरी रात उनको एसी नहीं मिला? जी पूरी रात एसी नहीं मिला उनको। उनकी क्या वजह बताई गई? वो उनका कोई फॉल्ट हो गया ये, मतलब पहले इस तरह नहीं होता था, अब पता नहीं क्यों ट्रेनें भी लेट हैं और कोई सहूलत भी नहीं है, पैसे पूरे ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वही कह दिया टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। टेक्निकल फॉल्ट जो है जी हो गया जी, बस इस वजह से। हालांकि ये जो ट्रेनें हैं इनमें तो टेक्नीशियंस जो हैं वो साथ होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ मतलब ये है कि एट द स्पॉट आपको जो है वो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये तो एक घर है ना, ट्रेन समझ लें एक घर है, इसमें 8, 10, 12, 14, 16 घंटे सफ़र करना है एक बंदे ने ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तो लाजिम बात है हर बंदा, प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, पानी, ये सारी चीज़ों वाले बंदे साथ होने चाहिए। बिल्कुल ये साथ होने चाहिए, लेकिन खुदा मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, मैं आप क्या कह सकते हैं। अब ये जो 6 घंटे ट्रेन लेट है, ये कौन सी ट्रेन है और कहाँ से आ रही है? ये पाक बिजनेस है, ये कराची से आ रही है। ये प्राइवेट नहीं है? आई डोंट नो कि ये प्राइवेट है, लेकिन ये है कि पाक बिजनेस ट्रेन है ये, मतलब पैसे उन्होंने पूरे लिए हुए हैं, लेकिन सहूलत के नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आपको मतलब 6 घंटे लेट है ये गाड़ी। आप कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं कम से कम 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। तो आप वो किस तरह पता कर रहे थे कि ये लेट? मैं फ़ोन पे पता कर रहा था उनसे। वो आपका फ़ोन पे रहा था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस वक्त है। जी तो जी। क्या एक्सपेक्ट है कि कब आ जाए? अब वो कह रहे हैं कि अभी बस आ जाएगी और 15-20 मिनट तक। 15-20 मिनट तक एक्सपेक्ट हो गई? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो क्या मतलब आप देख रहे हैं रेलवे का मुस्तकबिल? रेलवे का मुस्तकबिल जो है ना वो फ्यूचर मुझे कुछ ऐसा कोई ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। बस ये है कि बस दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह इन हुक्मरानों को जो है वो हदायत दे और वो इस निज़ाम को बेहतर करे, इसकी तरफ तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही बात है जी कि रेलवे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है रेलवे का। कोई भी मुल्क की जो रेलवे है उसके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत का हामिल है महकमा है, क्योंकि यहाँ से हज़ारों की तादाद में लोगों ने रोज़ाना डेली सफ़र करना होता है, हज़ारों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, और सबसे ज़्यादा मिडल तबका जो है वो आपका सफ़र करता है, उसको इन टाइम जिसने आना है और इन टाइम जिसने पहुँचना है कहीं पे। तो बिल्कुल महकमा रेलवे को बिल्कुल जो है ये तरक्की करनी चाहिए और यहाँ पे डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, इन टाइम ट्रेन आने की, जाने की, जो ट्रेन के अंदर जो सहूलियात डिसाइड हो जाएँ, जिस तरह कि एसी है तो एसी चलना चाहिए। अगर किसी टेक्निकल चीज़ वजह की वजह से एसी बंद हो गया है तो उसके टेक्नीशियंस उसके साथ होने चाहिए और वो उसको उसी वक्त रिज़ॉल्व करें। ये नहीं है कि पूरी रात आप मुसाफिर को बगैर एसी के कर दें और उसके बाद फिर दोबारा कहीं पे पहुँचे और फिर जाके कोई टेक्निकल इशू रिज़ॉल्व हो और फिर उसको सुकून आए। जिसने पैसे खर्च किए हैं उसको कम से कम सहूलियात मिलनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक सर। क्या नाम है? मोहम्मद आज़ाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे स्टेशन पे कितने अरसा हो गया काम कर रहे हैं? 17-18 साल हो गए।
17-18 साल, यानी 17-18 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे 17-18 साल में कौन कौन से मामला आए, कौन कौन से मामला गए, चलें खैर वो तो चले गए। आप कोई करंट पोजीशन में आपको कोई ऐसा मामला हो जो आपको ऐसी कोई मसला हो, महकमा रेलवे की तरफ से, मुसाफिरों की तरफ से कोई मसला हो आपको दरपेश? नहीं सर, हमारे साथ कोई मसला नहीं होता। हमारा काम होता है मुसाफिरों का सामान उठाना। ठीक है, हम सामान उठाते हैं, बात करते हैं, अंदर ले जाते हैं और अंदर से जो मुसाफिर आता है उनको बाहर लेके आ जाते हैं। कोई हमको कोई किसी किस्म का मसला नहीं। अच्छा, आपको महकमा रेलवे ने कोई प्राइस लिस्ट इशू की हुई है कि आपने इतने पैसे लेने हैं, या इतने को की हुई है कि बाउंड किया हुआ है कि भाई इतने पैसे आपने लेने हैं? नहीं जी, बाउंड तो है, मुराद है कि 100-200 रुपया मुसाफिर जेड़ा जो किसी की मजदूरी करने असी किसी मेहनत करने आ, कोई 200 दे जाता, कोई 100 दे जाता, कोई किसी नाल असी बहस नहीं करते। यानी जो मुसाफिर दे वो आप रख लेते हैं? हाँ जी, ठीक रख लेते हैं बिल्कुल, यानी किसी के साथ कोई बहस नहीं करते, या कोई आपका कोई गवर्नमेंट का रेट नहीं है कि भाई इतने पैसे आपने लेने हैं? गवर्नमेंट का तो था रेट, मगर जो ना 50 रुपये में कोई गुजारा नहीं होता। ठीक है, जो बोलते हैं मुसाफिर कोई 100 दे देता है, कोई 150, 200, कोई ज़्यादा भी दे देते हैं। क्या जितना काम होता है ना, जो 4 आदमी जाते हैं ज़्यादा ले लेते हैं, 5 जाते हैं ज़्यादा ले लेते हैं, एक आदमी जो है जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे पैसे हैं। 400-500 आदमी हैं, 300 आदमी हैं। तो कोई ऐसे भी कुल्ली होते हैं जो नए आते हैं, किसी को नहीं पता, कोई आवाम से बोलते हैं भाई इतने नहीं, मगर कोई मसला नहीं है, ये सब पुराने आदमी हैं, किसी से कोई परेशानी नहीं है। यानी कि इसका मतलब है गवर्नमेंट का रेट तो बहुत कम है आपके लिए ना? बहुत कम। तो आप गवर्नमेंट से क्यों नहीं सिफारिश करते कि हमारा रेट बढ़ाए? ये गवर्नमेंट ने रेट नहीं बढ़ाते, बढ़िया साढ़ा फेरा 50 रुपये। ठीक है ना, तो इस तो इलावा नहीं बढ़ाते ही नहीं है, यही रहता साढ़ा। बहुत शुक्रिया जी, आपने जिस तरह सुना है कि जी गवर्नमेंट का रेट इनका कम है, लेकिन ये किसी भी मुसाफिर से कोई बहस नहीं करते। जो मुसाफिर इनको जिस खुशी से जिस तरह भी दे दे, ये वहाँ से ले लेते हैं उससे। तो आइए एक दूसरे कुली के साथ बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? ठीक सर। क्या नाम है? तनवीर सर। अच्छा तनवीर साहब, कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे सर 14-15 साल हो गए इधर। 14-15 साल से आप कुलियों का काम कर रहे हैं? काम कर सर। क्या ड्यूटी दे रहे हैं? सुबह आते हैं, शाम आते हैं, क्या आते हैं? सुबह सर हम आते हैं इधर 9 बजे 8 बजे आ जाते हैं, और सुबह शाम को 8-9 बजे चलते हैं इधर से। यानी कि तकरीबन 12 घंटे की ड्यूटी बनी? 12 घंटे भी करते हैं इधर, जितनी देर मर्जी करें हम, कोई मसला नहीं है। 24 घंटे करें, 12 करें, 4 घंटे करें। यानी कि आप किसी के मुलाजम नहीं हैं? नहीं, हम मुलाजम किसी का भी नहीं सर, ठेकेदारी सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, तो आपने अपना जो करना है वो आपने कमाना खाना? जो कमाना है सर ऐसे। क्या मतलब एक फेरे का कोई मुसाफिरों के साथ कोई हुआ है आपका? कि सर ये मुसाफिरों के साथ ये होता है, सामान के हिसाब से होता है, कोई 200 दे देता है, कोई 150 दे देता है। वैसे हमारा फेरा तो 50 रुपये। 50 रुपये में कुछ भी नहीं बनता सर, इतनी महंगाई है। महंगाई के दौर में 50 के साथ कुछ भी नहीं बनेगा सर। गवर्नमेंट को आपने कभी नहीं कहा कि जी हमारे ये पैसे बढ़ाएं? गवर्नमेंट को सर क्या करना है, आप जैसे इधर मीडिया वाले आते हैं, हम वैसे बयान दे देते हैं, तो सुनता कोई भी नहीं सर हमारी इधर। नहीं, आप हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से बयान दें, कोई ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को पैगाम देना चाह रहे हैं, हम पहुँचाते हैं उन तक आपकी बात। पैगाम तो सर यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा कुलियों के बारे ये है कि कोई और सहूलतें होनी चाहिए। जैसे इंडिया में कुली पक्के होते हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं, हमारी इधर तनख्वाहें नहीं होती। ठीक है, हमने जो कमाना दिहाड़ी में 500 मिल जाए, 400 मिल जाए, 300 मिल जाए, कभी नहीं मिलते, ये ऐसा भी हो जाता है। कभी ये हवाई रोज़ी है, खाली भी चले गए, खाली भी चला जाता पड़ना। लाजिम बात है, काफ़ी ज़्यादा आपकी कुलियों की तादाद है, तो किसको मिलना है, क्या मिलना है? हवाई रोज़ी हमारी सर ऐसे ही, कभी किसी को ज़्यादा मिल गए, कभी 500 मिल गए, कभी 700, कभी 200, ऐसे ही। यानी आपका मुतालबा ये है कि आपको भी नौकरी गवर्नमेंट की महकमे की मिलनी चाहिए, आपको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, और आपको भी जो है रिटायरमेंट और सहूलतें सारी मिलनी चाहिए। ये बात है सर। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही बात है जी, इनका बिल्कुल सही कहना है कि जो कुली हैं ये भी इंसान है, ये भी मेहनत कर रहे हैं, और बल्कि सबसे ज़्यादा मेहनत ये करते हैं, क्योंकि जब जो सामान आता है, सामान जब उठाना पड़ता है, तो ये वहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक सवारी मिलती है, मैसर है, कोई गाड़ी है, रक्षा है, या कोई भी है, वहाँ तक जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है। क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना सामान खुद उठा के मूव नहीं कर सकता, जितना एरिया है कि आप ट्रेन में से सामान उठाए और फिर यहाँ पर लेके आए। कम से कम इनको गवर्नमेंट सैलरीज़ मिलने चाहिए, गवर्नमेंट का इनका एक महकमा बनना चाहिए, उसके अंडर, रेलवे के अंडर ये आएँ, या एक इनको करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम जो इनकी उजरत है, डेली की जो उजरत है, उसको बढ़ा देना चाहिए। जो डेली का जो इन्होंने एक फेरा रखा हुआ है जी, 50 रुपये या 40 रुपये फ़ी फेरा, तो उसको, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ा देनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग हैदराबाद से बैठे हैं और हमने वज़ीराबाद जाना है।
अच्छा, तो उसको आपके कोई ट्रेन में कोई मुश्किलात का सामना हुआ है? जिस वक्त हम लोग हैदराबाद से बैठे हैं तो वाशरूम में पानी नहीं था 15 नंबर डब्बे के अंदर, तो हमें ये था कि शायद रोडी जगह ये पानी भरेंगे। कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं? इसी तेज़गाम पे। तेज़गाम? जी जी, श्याम आप तेज़गाम में। तो जिस वक्त हम लोग पहले ये था कि शायद इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब रोडी पहुँच गया तो उन्होंने पानी भरा है, तो अब फिर भी पानी नहीं आया। तो फिर हम उनसे कंप्लेन किया, उन्होंने जी लाइनें बंद हैं, किसी और से बात करें जाकर। 15 नंबर डब्बे की आप कह रहे हैं कि लाइनें ही बंद थी? लाइनें बंद है, पानी नहीं आ रहा, वाशरूम में पानी नहीं आ रहा। वाशरूम में पानी नहीं? अभी भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि हैदराबाद से लेकर लाहौर आप पहुँच गए हैं और आपको उस डब्बे में पानी नहीं मिला? नहीं आ रहा, अभी भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपने किसी से कंप्लेन की है? जी, जो लड़के ऊपर पानी भर रहे थे उनको बोला कि आप बंदा बताएं कि कहाँ से। वो कह रहे हैं जी आप ऊपर चढ़ कर देख लें, उसे बैटरी मारी है, ये पानी है, लेकिन उसमें जो है लाने खोलना हमारी ड्यूटी नहीं है, प्लम्बर को लाएं। अब हम मुसाफिर प्लम्बर तो नहीं ढूंढ सकते ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप तो मुसाफिर है, आपने तो थोड़ी देर के लिए आना है। ये जिम्मेदारी किसकी आप समझते हैं, किसकी जिम्मेदारी? ये जो जगह जगह टिकट चेक हो रहे हैं, जिसके पास अगर किसी ने गलती से टिकट नहीं लिया उसे डबल पैसे ले रहे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा बैठ गया है लेकिन वो वैलिड है कि वो मतलब हाफ टिकट ले, लेकिन उससे पैसे पूरे ले रहे हैं। वो जो मतलब लोग अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी बात करें कह रही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप स्टेशन पर जाएँ, अब स्टेशन पर इतना टाइम नहीं होता कि बंदा जाकर ढूंढे। हाँ बिल्कुल, तो मुसाफिर हैं तो आपके पास क्या टाइम होगा कि आप कंप्लेनें करते फिरेंगे कि अपने घर जाएंगे? ये बात है। तो इसका क्या हल होना चाहिए? ये फिर आप देखें ना कि क्या होना चाहिए। अब पाकिस्तान रेलवे को देना चाहिए ना, जो मैनेजमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब ट्रेन चलती है तो तमाम चीज़ें चेक होकर चले। ट्रेन चलने से पहले बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके अंदर लोगों ने ये कहा जी हमने वो रोडी में कंप्लेन की थी, जो डेगरी में आके एक्सीडेंट हुआ था, हमने रोडी में कंप्लेन की थी कि ये उसकी सिस्टम ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने चेक नहीं किया था, एक्सीडेंट हो गया था। बाद में साहब ने एक्सेप्ट किया था कि जी रोडी में कंप्लेन हुई थी एक्सीडेंट की, लेकिन ये मैनेजमेंट का यानी कि यही है कि वो मुसाफिर ने बताया कि जी हमने कंप्लेन की, उसके बावजूद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर अपने कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से आपकी ये सारी चीज़ें पहुँचाएँगे, वहाँ पर आवाम के मसाइल उजागर करेंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो ट्रेनों के मसाइल हैं, जो तो स्टेशन के मसाइल हैं वो तो मसाइल हैं ही हैं, लेकिन ट्रेनों में भी बहुत मसाइल हैं, क्योंकि स्टेशन से ज़्यादा लोगों ने ट्रेनों में सफ़र करना होता है। स्टेशन पे तो आप आए हैं, आप घंटा बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं या 15 मिनट बैठे हैं और आप फिर अपनी ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में आपने ज़्यादा सफ़र करना है, 1 घंटे से लेकर 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, बल्कि 14-16 घंटे तक आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेन में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन की सहूलियात मैसर करना, ट्रेन का जो इनका रेलवे का है, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि आपको हर किस्म की सहूलियात मैसर करें। आपको सफाई का ऐसा आला इंतज़ाम वहाँ पे मैसर करें जो कि बीमारियों से पाक हो। ये नहीं है कि आपकी सफाई ना हो और बीमारियों से ये पाक नहीं है, ताफन फैलने का सबब बन जाए। क्योंकि यहाँ से जो भी है, हर बंदे का एक अपने अलग-अलग जरासीम है। जब वो जाते हैं, सीट पे बैठते हैं, किसी को खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को बुखार है, किसी की कोई बीमारी है, तो जब लोग जो मुसाफिर उतरते हैं तो फौरी तौर पर ट्रेन को साफ़ करना इनका फ़र्ज़ है। ट्रेन को साफ़ करें। और सबसे खसूसन जो बात है, टॉयलेट इशू, बैतुल खला का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा इशू है, क्योंकि बैतुल खला जो है वो हर जो आप समझ लें कि जो मुसाफिर है उसकी ज़रूरत है। बैतुल खला इस्तेमाल करने के लिए जब यहाँ पे पानी मैसर नहीं होगा तो बैतुल खला कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब एक जिस तरह कि एक मुसाफिर ने ये कंप्लेन की है कि हैदराबाद से लेकर लाहौर तक उनको पानी नहीं मिला। हैदराबाद से वो बैठे हैं, लाहौर तक पानी आ रहा है, लेकिन उसकी जो डब्बे की जो ड्रेनेज है वो बंद है, यानी कि पानी नीचे तक नहीं आ रहा। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ट्रेन चलने से पहले वहाँ पर पूरी चेकिंग होनी चाहिए रेलवे की तरफ से, पूरे डब्बों की चेकिंग होनी चाहिए। जिसकी पानी की ज़िम्मेदारी है उसकी पानी की चेकिंग की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जिसने आगे जाके इसकी जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन की जो ज़िम्मेदार है प्लम्बर है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट जो साफ़ नहीं है, जो टॉयलेट में जो स्वीपर्स रखे हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो यहाँ पर पूरी टॉयलेट साफ़ करके दें, पूरा हर चीज़। ट्रेन जब दूसरे मुसाफिरों के लिए तैयार हो, वहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन को चेक करना हर एक बंदे की ड्यूटी है। जो बंदा ट्रेन को, जितने बंदों की ड्यूटीज़ है उनमें से कोई भी बंदा ट्रेन को चेक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा, वो अपनी ड्यूटी के साथ बेईमानी कर रहा है। तो हम लोगों ने आपके सामने ये मसाइल उजागर किए अपनी आवाम के, और ये मसाइल हम लोग आला हकाम तक भी पहुँचाएँगे, रेलवे के डिपार्टमेंट्स के जो आला हकाम है उन तक भी पहुँचाएँगे और उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।